हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुलिस्ता सिद्दीकी। आप गुहेरी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। गुहेरी मतलब आपकी आंख पे अंजनारी आ गई है या आपकी आंख पर स्टाई हो चुकी है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आपने कई बार इसका इलाज करा लिया लेकिन बार बार ये आपकी आइज़ में आती रहती है, कभी ऊपर वाली पलक पर, कभी नीचे वाली पलक पर। और इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी यही बोला गया कि हमारी आंख पे बार बार गुहेरी आती है तो उसका परमानेंट इलाज क्या है, इसे हम जड़ से कैसे ख़त्म करें, इसको कैसे इलाज करें कि हमारी आंखों में दोबारा ना हो और हमें दोबारा परेशान ना करें। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि गुहेरी को जड़ से खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो गाइस, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि अगर आपकी आंख में गुहेरी हो जाती है तो वो किस रीजन की वजह से होती है, उसका क्या कारण होता है और वो क्या क्या परेशानियां करती है। आपको पता ही है कि गुहेरी हमारी आंख में एक गांठ जैसी, पस जैसा पॉइंट बनाकर दाने की तरह हमारी ऊपर वाली पलक पर भी हो जाती है और नीचे वाली पलक पर भी हो जाती है और ये काफी ज्यादा पेनफुल होती है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस होती है और आपकी आंखों में पानी की समस्या बनाए रखती है और आप इन सारी समस्याओं से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इसका रीजन जानना जरूरी है कि ये आपकी आंख में क्यों हो रही है। इसके 3 मेन रीजन है। ये बार बार आपकी आंखों में होने के चांसेस बना सकती है। अगर आप उन मेन रीजन का इलाज कर लेते हैं तो आपकी आंख में बार बार गुहेरी नहीं होगी। सबसे पहले है पलकों की सूजन। पलकों की सूजन में क्या होता है, आपकी जो पलकें हैं वहां पर डैंड्रफ जमा हो जाती है या पपड़ी जमा हो जाती है, तो उस कंडीशन को ब्लेफराइटिस कहते हैं। तो आपने उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी आंख के ऊपर, मतलब आपकी पलकों के ऊपर डैंड्रफ जम रही है तो वो डैंड्रफ आपके आंख की जो छोटी छोटी टिनी ग्लैंड्स होती हैं, ऑयली ग्लैंड्स होती हैं, उनको ब्लॉकेज कर सकती हैं और उसकी वजह से आपकी आंख में गुहेरी निकलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो आपने उसका ट्रीटमेंट सबसे पहले करना है। आपने क्या करना है, एक गुनगुना पानी का बाउल लेना है, देन बेबी जॉनसन शैम्पू आप ले सकते हैं या कोई भी बेबी शैम्पू ले सकते हैं। देन उसकी 1 से 2 बूंद उन गुनगुने पानी में डालनी है और कॉटन की हेल्प से अपने आंखों की रोजाना सफाई करनी है जब तक कि आपकी आंख से वो पपड़ी हट ना जाए और आपके आंखों से वो जो डैंड्रफ है वो निकल ना जाए। अगर आप अपने आंखों की क्लीनिंग का ध्यान रखेंगे तो आपकी आंख में जो भी ब्लॉकेज हुआ था वो बहुत आसानी से खुल जाएगा और आपकी आंखों में जो समस्या थी गुहेरी की वो खत्म हो जाएगी। इसलिए अपनी आईज का सबसे पहले कारण जानना जरूरी है, आपको ये दिक्कत क्यों हो रही है। अगर आपकी आंख में सूजन है या ब्लेफराइटिस है तो सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट कीजिए। सेकंड मेन रीजन है आंखों का सूखापन। अगर आपकी आई ड्राई रहती है तो ड्राइनेस की वजह से भी आपकी आंखों में गुहेरी निकलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। क्या होता है, हमारी आंख में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, उनमें ब्लॉकेज होने की वजह से वो प्रॉपर तरीके से आपकी आईज को ऑयल सिक्रीट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से आपके आईज का मॉइस्चर खराब हो जाता है और आपकी आई ड्राई हो जाती हैं और वही टिनी ग्लैंड्स एक बम्प की तरह बाहर निकल के आ जाती हैं जिसे गुहेरी कहते हैं और वही गुहेरी आपके आईज में बार बार होती रहती है और आपको दिक्कतें पैदा करती रहती है। सबसे पहले तो आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, प्रॉपर तरीके से पानी पीना है और फिर उसके बाद आपने अपनी आईज में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का यूज करना है। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी और आप वो ड्रॉप अपनी आईज में कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपके आईज का मॉइस्चर बना रहेगा तो आपके आईज में ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी। ड्राइनेस तो एक बहुत कॉमन दिक्कत हो गई है, आजकल सभी लोगों में है। बहुत ज्यादा मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर इन सब का यूज करने की वजह से आंखों में सूखापन की समस्या बहुत आम हो चुकी है। इसलिए 2020 रूल को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप 2020 रूल फॉलो कर लेते हैं तो आपके आंखों में सूखापन की दिक्कत काफी हद तक कम हो जाती है। थर्ड और बहुत ज्यादा कॉमन और बहुत ज्यादा मेन, बालों में डैंड्रफ। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो वही डैंड्रफ आपके पलकों में आकर आई इन्फेक्शन कर सकती है, मतलब लिड इन्फेक्शन कर सकती है, जिसकी वजह से आपके आंखों में गुहेरी होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है और वही इन्फेक्शन आपकी आंखों में पहुंचकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर सकता है, जिसकी वजह से आपके आंखों में गुहेरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपने अपने सर का इलाज करना है, आपके सर में जितनी भी डैंड्रफ है उसको खत्म करना है, तभी जाकर आपके आईज और आईब्रोज में कोई डैंड्रफ नहीं होगी। आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू का यूज करना है। आप कोई भी, आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हेड एंड शोल्डर है, काफी ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पू हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो उससे कुछ हद तक आपकी डैंड्रफ खत्म हो सकती है। अगर नहीं होती है तो मैं आपको एक डैंड्रफ शैम्पू
रिकमेंड कर रही हूँ तो आप उसे हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हैं। सो उस शैम्पू का नाम है कीटोकोनाजोल। ये आपको मेडिकल पर कहीं भी मिल जाएगा और आप इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे काफी हद तक आपकी जितनी भी डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम होगी वो खत्म हो जाएगी। सो गाइज, आपने क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप अपने आईज की क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं तो उससे आपके आई में गुहेरी होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। गाइज, अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं तो आपके आईज में गुहेरी होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। आपने अपनी आंखों की सिकाई भी करनी है। अगर आप अपनी आंखों की सिकाई करते हैं तो उससे आपकी आंखों में जो आपके पलकों में ग्लैंड्स हैं उनके के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। अपने आईज की मसाज का भी खास ख्याल रखिए। अगर आप अपने आईज की मसाज करते हैं तो इससे भी पॉसिबिलिटी होती है आपके जितनी भी ग्लैंड्स ब्लॉक हैं वो खुल जाएं। इस तरीके से मसाज कीजिए, आपके आईज की ग्लैंड्स खुलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और आपके आईज में जितनी भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम थी, आपकी गुहेरी की प्रॉब्लम थी, वो रिपीट नहीं होगी। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर लेते हैं तो आपकी आंख में गुहेरी होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और गुहेरी को जड़ से खत्म कीजिए। अगर आप ये सब चीजें कर लेते हैं तो आपकी सारी परेशानियां एकदम से ठीक हो जाएंगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।